तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शानदार वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। जी हां दोस्तों, मात्र मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन है और इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के दोनों जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और खास तौर पर मैं जीडीएस के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग को भी इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन यहां पर बहुत कम रखा गया और कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा। देखिए, इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वे लोग हैं जो कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें है, उसके अलावा किस विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आया है, सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में, किस मंत्रालय में यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की खासियत की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर 1 है सबसे छुपी हुई भर्ती है, मतलब कि हिडन वैकेंसी है। 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और यही रीजन है कि कंपटीशन इसमें बहुत कम रहेगा, मतलब ना के बराबर कंपटीशन रहेगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करना है आपको। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सैलरी बहुत जबरदस्त दी जाएगी। देखिए, लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। जो आपकी बेसिक सैलरी है ना, वो लगभग 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में आपको दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो शहरी क्षेत्र पे है कि ग्रामीण क्षेत्र में, उसके आधार पर आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो योग्यता जो है बहुत कम रखा गया है। सभी 10वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वैकेंसी में आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा पूरी तरीके से नॉन स्टॉप वैकेंसी है, मतलब कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। अगर आपको 2024 में एक सरकारी नौकरी हासिल करना है तो आंख बंद करके इस वैकेंसी में अप्लाई कर दीजिएगा। और केवल अप्लाई ही नहीं करना है, बल्कि इसकी तैयारी भी आपको जोरों शोर से करना पड़ेगा। छठवें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए फॉर्म फीस बहुत कम लग रहा है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे 500-1000 रुपए जो है किसी फॉर्म के अप्लाई के लिए दे सके। तो यहां पर फॉर्म फीस भी बहुत कम रखा गया है दोस्तों, मात्र 100 रुपए। उसके अलावा अगर रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हो तो 50 रुपए या फिर निःशुल्क आप सभी लोग इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। 7वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाया जाएगा, मतलब कि यहां पर ना ही आपका किसी प्रकार का कोई रनिंग होगा, ना ही हाइट चेक किया जाएगा और ना ही यहां पर आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। मतलब कि किसी प्रकार का कोई भी यहां पर फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है ना कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते हैं लेकिन टाइपिंग से बहुत डरते हैं। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। यह सारी खासियत है इस वैकेंसीज को लेकर के। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना तो जेएसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण। उसके अलावा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है फील्ड वर्कर के पद पर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फील्ड वर्कर के पद पर यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है। जो आपका काम रहेगा पूरी तरीके से फील्ड वर्कर रहेगा, यहां पर ऑफिशियल वर्क नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर कैटेगरी वाइज आपको सीटें जाननी हो ना तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से विजिट कर लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है आपको वहां पर मालूम चल जाएगा। वैसे पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है यहां पर 510 पदों पर यह भर्ती निकल करके आई हुई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, ग्रुप सी की भर्ती है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि कुछ दिन काम करने के बाद मुझे निकाल दिया जाएगा। पूरी तरीके से परमानेंट
सरकारी नौकरी है, स्टेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप 10वीं पास हो, परसेंटेज का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, आपके बेशक ही 40% मार्क्स हैं तो भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या है सर ये बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 साल रखा गया है, और साथ में यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल यानी कि वे यहाँ पर 38 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वे 18 साल से लेकर के 40 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पीएच हैंडीकैप वालों के लिए कहना चाहूंगा, उनको यहाँ पर पूरा 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और जो आपकी एज की जो गणना की जाएगी ना, वो किया जाएगा 1 अगस्त 2024 से, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ और इस डेट तक मिनिमम एज आपका 18 साल हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फीस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मात्र 100 रुपए लगेगा आपको यहां पर फीस, ठीक है ना। यानी कि अप्लाई करने के लिए मात्र 100 रुपए देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा यहां पर पैसा नहीं लग रहा है। और जो रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं यानी कि एससी एसटी कैटेगरी वालों का यहां पर मात्र 50 रुपए लगेगा। पीएच हैंडीकैप वालों से यहां पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर पैसा भी बहुत कम रखा गया है, 100 रुपए 50 रुपए रखा गया है। और इतना पैसा जानते हो आप सभी लोग चाय नाश्ते में खर्च कर देते हो, मुझे पता है। तो अगर आप बिल्कुल सीरियस तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करो ना, तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1 अगस्त 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 31 अगस्त 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 8 अगस्त। अभी भी आपके पास जो है 22-23 दिन का समय बचा है, आराम से ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल से जो है फॉर्म को बिल्कुल भी फिल मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल करोगे तो किसी ना किसी प्रकार की गलती कर दोगे। तो आपको क्या करना है, साइबर कैफे जा करके फॉर्म को फिल करना है, अप्लाई करना है, ठीक है ना। और अप्लाई का लिंक हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जाकर के आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी अगर गलती हो गई हो तो यहाँ पर एडिट का भी विंडो ओपन होगा। 6 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार की आपने कोई गलती कर दी हो तो इस डेट तक आप सभी लोग अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हो, इसे सुधार सकते हो। सर ये बताइए वेतन कितना दिया जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन जो इन हैंड आपको सैलरी दिया जाएगा ना, जो इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी वो दिया जाएगा 30,000 अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी ड्यूटी लगी हो तो, और अगर शहरी क्षेत्र में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो आपको 35,000 रुपए जो है वेतन दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होकर के आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ये तो हो गई वेतन की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ, सर ये बताइए चयन प्रक्रिया इसका क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी या फिर ओएमआर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जा सकता है। यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं किया गया है, इसमें से ये बताया गया है कि दोनों टाइप में से किसी भी टाइप में आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम हो सकता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे, एक पर आपको टिक लगाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके जितने भी दस्तावेज होंगे ना वो या तो नए होने चाहिए या फिर अगर पुराने होंगे तो उसे अपडेट करवा लीजिएगा। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, है ना। आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसे अपडेट करवा लीजिएगा, सीएससी सेंटर से उसे सुधरवा लीजिएगा। यहाँ पर साफ तौर पर नोटिफिकेशन में भी बताया गया। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ज्वाइनिंग के टाइम पर सबमिट करना पड़ेगा, जो कि सिटी हॉस्पिटल यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जा करके आपको यहाँ पर एक जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से आपको तैयारी में जुट जाना है, जिसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों सिलेबस को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और इसकी तैयारी में अभी से आप सभी लोग जो है जुट जाना है आप सभी लोग को, ठीक है ना। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन में बताया है कि 3 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूंगा ना तो पार्ट 1 में आपसे जो है भाषा ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि भाषा ज्ञान से सवाल पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 120 होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, जिसके लिए कि 2 घंटे का समय आपको
दिया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, यानी कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी से आपका जो है 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। उसके अलावा पार्ट 2 के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें आपका जो है जनजातीय भाषा, जी हाँ दोस्तों, जनजातीय भाषा से आपके सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन आपसे जनजातीय भाषा से पूछा जाएगा, जिसके लिए कि 300 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उसके अलावा 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका यहाँ पर 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। देखिए जनजातीय भाषा की अगर मैं बात करूंगा ना तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उसके अलावा संस्कृत हो गया, संथाली हो गया, खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, खड़िया हो गया। इनमें से किसी एक लैंग्वेज की जानकारी आपको होना चाहिए। एक लैंग्वेज को आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट है ना उनको यहाँ पर सिंपली हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। बाकी अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आप संथाली भी सिलेक्ट कर सकते हो, खोरठा भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा खड़िया या फिर नागपुरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। और देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना झारखंड की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य की तरफ से निकाला गया है। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो पूरी तरीके से झारखंड में रहेगा, यानी कि झारखंड में रह करके आपको यहाँ पर काम करना होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर पार्ट 3 में सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, जिसके लिए कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और निगेटिव में मार्किंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1/3 होने वाला है। सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड जीके की अगर मैं बात करूंगा ना, देखिए क्योंकि झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है इसलिए यहाँ पर झारखंड जीके से आपसे स्पेशल तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो झारखंड जीके में यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूंगा ना तो मैथ से मात्र 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी बच्चों का मैथ कमजोर है उसके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैथ के बहुत कम क्वेश्चन रखे गए हैं। मात्र 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से पूछा जाएगा। उसके अलावा साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों साइंस से यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 120 होंगे। और देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो तीनों पार्ट में आपको कम से कम 30% नंबर लाने अनिवार्य हैं, यानी कि सभी अलग अलग पार्ट में आपको कम से कम जो है 30% नंबर लाओगे तभी जाकर के आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए ये जो मैंने लिख रखा है ना एक पेज में, ये सिलेबस के बारे में मैंने सारी जानकारी यहाँ पर लिख रखा है। इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप सभी लोग अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए एज ए टीचर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपका क्वालिफिकेशन जिस भी वैकेंसी के साथ मैच करता है उसमें आपको जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आज के टाइम की। अगर मैं बात करूंगा ना तो 10वीं पास जितनी भी सरकारी नौकरी निकल रही है ना उससे आसान सरकारी नौकरी पाना जो है कोई भी विभाग में नहीं है। अगर मान लीजिए आप 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो अगर आप उस कंडीशन में अगर वहां पर नौकरी लेना चाहते हो ना तो यार वो और भी ज्यादा टफ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी सरकारी विभाग में अगर आपको मौका मिल रहा है तो वहां पर एक सरकारी नौकरी ले लेनी है, वो छोटा हो या फिर बड़ा ये नहीं देखना है, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से ग्रुप सी की वैकेंसी है, फील्ड वर्कर के पदों पर ये भर्ती निकल करके आई हुई है, लेकिन यहाँ पर सैलरी आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी से आप सभी लोगों को जी जान लगा करके तैयारी में जुट जाना है। मैंने टोटल सिलेबस के बारे में जानकारी आपको दे दी है। देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो ना, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।